योग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के मेरुदंड के नीचे एक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसके जागृत होने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कुंडलिनी महाशक्ति दिव्य ऋतंभरा प्रज्ञा प्रदान करती है। साथ ही यह योगियों के लिए आदिशक्ति है। इसका जिक्र उपनिषदों और शाक्त विचारधारा के अंदर कई बार आया है। शास्त्रों के अनुसार ध्यान और आसन करने से यह ऊर्जा मेरु के नीचे से होकर मस्तिष्क तक 7 चक्रों से होकर गुजरती है। कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। इसे जगाने की एक विधि है जिसे गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। जब यह शक्ति जागने लगती है तो विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम या आसन आदि क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। इस विद्या को गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान भी कहा जाता है। यदि साधक तीव्र जिज्ञासु हो और आसन प्राणायाम आदि को तीव्र गति से लंबे समय तक नियमित रूप से करता है, तब यह कुंडलिनी जागृत हो जाती है। स्वयं साधना करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। योग परंपरा में ऐसा माना जाता है कि गुरु की कृपा से शक्ति जागृत हो गई है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जालंधर बंद करके वायु को ऊपर ले जाकर कुंभक का अभ्यास करें। साधक धीरे धीरे श्वास छोड़े। इस महामुद्रा से कुंडलिनी शक्ति सीधी हो जाती है। कुंडलिनी को सहस्त्रार तक पहुंचाकर उसे स्थित रखना है या समाधि को प्राप्त करना है, तब साधक को विकारों का त्याग करना पड़ता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक निरंतर उसका अभ्यास करता है। यदि साधना काल में साधक अपने विकारों को योग के जरिए समाप्त नहीं करता, तब फिर शक्ति के पतन की आशंका बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस बंध का आविष्कार जालंधरीपाद नाथ ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे जालंधर बंध कहते हैं। हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता में इस बंध के अनेक लाभ बताए गए हैं। कहते हैं कि यह बंध मौत के जाल को भी काटने की ताकत रखता है, क्योंकि इससे दिमाग, दिल और मेरुदंड की नाड़ियों में निरंतर रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। चलिए अब हम जालंधर बंध आसन को करने की विधि को जान लेते हैं। किसी भी सुखासन पर बैठकर पूरक करके कुंभक करें और ठोड़ी को छाती के साथ दबाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़े। इसे जालंधर बंध कहते हैं। अर्थात कंठ को संकोचन करके हृदय में ठोड़ी को दृढ़ करके लगाने का नाम जालंधर बंध है। जालंधर के अभ्यास से प्राण का संचरण ठीक से होता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी बंद होकर प्राण अपान सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है। इस कारण मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में सक्रियता बढ़ती है। इससे गर्दन की मांसपेशियों में रक्त का संचार होता है, जिससे उनमें दृढ़ता आती है। कंठ की रुकावट समाप्त होती है। मेरुदंड में खिंचाव होने से उसमें रक्त संचार तेजी से बढ़ता है। इस कारण सभी रोग दूर होते हैं और व्यक्ति सदा स्वस्थ बना रहता है। शुरू में स्वाभाविक श्वास ग्रहण करके जालंधर बंध लगाना चाहिए। यदि गले में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो न लगाएं। शक्ति से बाहर श्वास ग्रहण करके जालंधर न लगाएं। श्वास की तकलीफ या सर्दी जुकाम हो तो भी न लगाएं और गुरु से अच्छे से सीखकर इसे करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।